आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। हम पर्यावरण से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में लेकर आए हैं। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चंस है वो किस प्रकार से हैं। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये डार्विन ने किया। लेकिन जो मेंडल ने जो नियम दिया वो दिया अनुवांशिकता का नियम दिया। और लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों का नियम दिया है। और डी विर्ज ने दिया है उत्परिवर्तनवाद का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं, एशियाई सिंह केवल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। और इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, यह भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में, ना कि 1950 में। ये 50 गलत हो रहा है, यानी कि 1952 में की गई थी। आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी वन्यजीव अभयारण्य दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। जैसे बांदीपुरा जो है कर्नाटक में है, सही है, लेकिन इसमें बताना हमने गलत। और जो पाखल है, पाखल जो है तेलंगाना में होता है, इसमें मध्य प्रदेश में दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। बाकी जो है सही, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनका संबंध सही है, इसका गलत है। और गलतियों में बताना था, सीकरी देवी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन है। इसके बाद ये क्वेश्चंस दिया गया है, एंजाइम पैप्सिन का क्या कार्य है? यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यानी कि इसका सी ऑप्शन हमारा सही होगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है, में से कौन सी एक धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है? वो कौन सा है? लेड में। यानी कि इसका आंसर जो है हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये दिया है, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस होगा। और 22 मई क्या मनाया जाता है? ये है जैव विविधता दिवस। और इसमें दिया गया है बी ऑप्शन, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इनको भी आप याद कर लेंगे इसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। इसको अच्छा क्वेश्चन था। ये है, में से एक धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित करती है। ये ऑप्शन सी हमारा लेड हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? ये कौन सी नहीं है? हाइड्रोजन गैस। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये है, खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ये विटामिन के आवश्यक होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? कौन सी नहीं है? ये ग्रीन हाउस में हाइड्रोजन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन गाय के दूध में होता है? ये ऑप्शन ए केसीन। यानी कि ऑप्शन ए के साथ इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करती है। ये विटामिन ई होता है जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करती है। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। यह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेल स्टेशन कौन सा है? ये रामनगर है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ये भी सी ऑप्शन, यानी कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन हमारे पास, कौन ग्रंथि नहीं है? इसमें सी ऑप्शन दिया गया है आमाशय, यानी कि ये ग्रंथि नहीं है। यह है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है? वो कौन सा है? बी ऑप्शन, यानी विटामिन डी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ये दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक पौधा कौन सा होता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही माना जाएगा, यानी काई।
इसके बाद जो क्वेश्चंस है हमारे पास, ये घटनाएं दी गई हैं और एक साइड में हमें वर्ष दिए गए हैं, यानी कौन सा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है। जैसे पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से, सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से, ये भी सही है। और प्रोजेक्ट हाथी ये 1992, ये भी सही है। और जैव विविधता अधिनियम 2002, यानी कि चारों संबंध सही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, ये भी संबंधी है, गौरी देवी का संबंध जो है चिपको आंदोलन से है। परिस्थितिकी का संबंध जो है एसी टॉन्सले से है। और जी यह ग्लेशियोलॉजी का संबंध ग्लेशियर से है। और पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है, 22 अप्रैल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक हार्मोन है, यह है इंसुलिन, यानी डी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा, ये एक हार्मोन होता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड हमें रोग दिए गए हैं, दूसरी साइड हमें विटामिन जिनकी कमी से रोग होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रचौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो रिकेटस रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कारवी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो बेरी यानी विटामिन B1 की कमी से होता है। वैसे तो इसको आप याद रख लेंगे, B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B12 किस धातु में पाया जाता है, यह कोबाल्ट में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है लोहा आयरन में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम में पाया जाता है। और चाल्कोपाइराइट जो है तांबा कॉपर में पाया जाता है। ये चारों संबंध भी सही हैं, सही सुमेलन है। नेक्स्ट है, इसमें दिए गए हैं विटामिन दी गई है और बीमारियां दी गई है। जैसे विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, ये नवजात शिशु मानव की रक्त संबंधित बीमारी होती हैं। और विटामिन डी सूखा रोग, बी बेरी रोग और ए रचौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वैसे तो रिपीट में है, लेकिन अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हो तो हम कैसे करेंगे, इनके संबंध बताने कि गौरी देवी का संबंध किससे है। जैसे कि इसमें लास्ट में दिया गया है डी पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस किसी तारीख में ही मनाया जाएगा। अब पृथ्वी दिवस का मतलब यानी ऑप्शन इस साइड क्या हुआ 2, ये 2 में चला जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, यानी 22 अप्रैल को। अब देखते हैं डी का दूसरा कौन सा है, यानी पहला और जो तीसरा आंसर है हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है इसमें डी का दूसरा, इसका मतलब सेकंड और जो फोर्थ हैं ये ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे, इनमें देखने की जरूरत ही नहीं है। यदि इनमें से कोई सा एक और याद हो, जैसे गौरी देवी किससे संबंधित, चिपको आंदोलन, यानी फर्स्ट का थर्ड कौन सा है, ए का तीसरा, ये ऑप्शन ए में है, तो इस प्रकार से हम इनका संबंध बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमें विटामिन दी गई है, बीमारियां दी गई हैं, शायद रिपीट में है। विटामिन सी ये है स्कारवी रोग। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इनसे संबंधित जो भी हैं आप इस तरह से क्वेश्चंस याद कर लेंगे, उनको तैयार कर लेंगे और एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और इनसे संबंधित ही हैं। जो आपका पर्यावरण है, पर्यावरण में बायोलॉजी भी आती है और जो पर्यावरण है वो तो खैर उसके क्वेश्चंस तो आने ही हैं। जैसे विटामिन ए है, इससे कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से है बेरी रोग। जो बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। कई बार क्या होता है, हम याद रखते हैं कि बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन होता है वो B1 की कमी से। जब कई बार क्वेश्चंस आता है कि बेरी रोग किससे आता है और वहाँ ऑप्शन आते हैं, पहला ऑप्शन बी आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन B1 आ जाएगा, फिर B6 आ जाएगा और फिर आ जाएगा हमारा B12। इस प्रकार के अगर ऑप्शन है और हमें पता है कि बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, न कि B1 की कमी से, इस प्रकार से अगर याद हो हमारे, तो जब बी की कमी से याद हैं तो हम क्या करेंगे, इन ऑप्शन में उलझ जाएंगे, यानी कन्फ्यूज हो जाएगा और हम उसका आंसर को गलत कर देंगे, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए लगा देंगे जो कि गलत है। आंसर क्या है हमारा B1, सेकंड ऑप्शन सही होगा इसका, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ स्थित है, ये डी ऑप्शन नागार्जुन में स्थित है। यह भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल नागार्जुन हो गया है क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित जोड़े को पहचान कर इंगित कीजिए। इटाई रोग जो होता है कैडमियम प्रदूषण से, ये सही है, हमें बताना गलत। मिनीमाटा रोग जो है ये पारा प्रदूषण से होता है, ये भी सही है। नॉक नी रोग ये फ्लोराइड की कमी से होता है, न कि शीशे की कमी से। ये फ्लोराइड यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो उनने
क्वेश्चंस में बोला है असुमेलित कहें, यानी कि गलत ऑप्शन हमें बताना था, वो सी ऑप्शन इसका सही है। और ब्लू बेबी रोग जो है नाइट्रेट प्रदूषण के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कौन ओजोन छिद्र को बनने में सहायक है, वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। ये दिया गया है निम्नलिखित में से किस गैस को वायु प्रदूषणकारी गैस नहीं माना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन CO2 को। ये क्वेश्चन दिया गया है हमें, इनके संबंध है जैसे कि किस प्रकार से, स्टॉकहोम सम्मेलन ये किससे संबंधित है, अनवरत जैविक प्रदूषण से। इसका ये सही है। वैसे तो सभी ऑप्शन ये 4 के 4 जो हैं सूची 1 से और सूची 1 2 मतलब 2 और 1 में आपस में संबंध सही है, इन सभी को आप याद कर लेंगे। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे, ओजोन परत से, और आपका क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, हरित गृह प्रभाव से। आप इनको सभी को याद कर लेंगे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यह विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। और हमारे पास जो 10 दिसंबर है ये है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस को मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है हमारे पास, कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती, वो है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये दिया गया है युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है उनको बताना है। जैसे कि विटामिन ए गाजर, यानी कि ये बात सही है, हमें बतानी गलत इसमें। विटामिन ए जो है गाजर में पाई जाती हैं। विटामिन ई ताड़ का तेल है, ये भी सही है। विटामिन डी ये कार्यकर्त तेल, ये भी सही है। और विटामिन बी जो है ये हरी पत्तियों में पाई जाती है, न कि धान की भूसी में, यानी कि डी ऑप्शन इसका गलत था, इसका मिलान गलत था और गलत ही मिलान हमें बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा। ये जो धान की भूसी होती है ये सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन ई का। विटामिन ई सबसे ज़्यादा जो है धान की भूसी में ही पाई जाती है। यह मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ये सी ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य में इसका आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र सबसे अधिक निम्नलिखित में से किस रंग के लिए होता है, ये होता है बी ऑप्शन हरा के लिए। यह जैव परिस्थितिकी में सबसे समृद्ध है, कौन सा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये दिया गया है हमें क्वेश्चंस जो है, कौन सा एक भारत में जीवमंडल अभयारण्य नहीं है, कौन सा नहीं है, गिर नहीं है। गिर एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमने गलत ही बताना था, और गलत क्या ऑप्शन है इसका डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपी टेट और सी टेट में। हालांकि हमें पता होता है जैसे सुंदरवन है, हम इसका आंसर सुंदरवन लगा सकते थे, लेकिन हमें बताना ये भूल जाते हैं कि ये गलत बताना है, नहीं दिया गया है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बांदीपुरा जो है कर्नाटक में है, पाखल जो है तेलंगाना में है, और सीकरी देवी हिमाचल प्रदेश में है, और दाचीग्राम जो है जम्मू कश्मीर में है। यानी कि इसका जो गलत है वो बी है, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं तेलंगाना राज्य में है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको याद कर लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।